बाहर निकाला और एक साइंड ब्लैंक चेक अनिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अनिका, ये लो तुम्हारे लिए, मतलब अंजी कॉर्पोरेशन के लिए। मुझे पता है कि रकम ज्यादा होगी तो कैश तो नहीं चलेगा, नहीं तो मैं कैश दे देता। अमाउंट भी मुझे पता नहीं, तो मैंने ब्लैंक चेक पे साइन कर दिया तुम्हारे लिए। नक्श की बात सुनकर अनिका शॉक थी। उसी स्टेट में उसने नक्श के हाथ से वो ब्लैंक चेक ले तो लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। दूसरी तरफ भाग्या ये सीन देखकर और भी जोर से हंसने लगी और उसे लगा जैसे नक्श तो वाकई में बहुत बड़ा बेवकूफ है जो उसके कहने पर कुछ भी हरकतें कर रहा है। भाई साहब, अंजी कॉर्पोरेशन को बचाना है, बेचना नहीं है। और तुम्हें पता है ना कि ब्लैंक चेक देने से कुछ फायदा नहीं है, बैंक में पैसे होने चाहिए। और तुम्हारे पास तो इतना माल है नहीं। हाँ, हम सबको पता है तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं। देख लिया तुमने, अब वापस दे दो प्लीज। और ये बताओ, तुम्हारे पास माल है? नहीं, लेकिन अभी भाग्या ने बोलना शुरू ही किया कि तभी नक्श ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, इसके बाद खुद खर्च करने के लिए नहीं होता ना, वो फ्री में ज्ञान नहीं बांटता, ठीक है? भाग्या की गुस्सैल आंखें नक्श को ऐसे घूरने लगी जैसे मानो अभी नक्श का खून ही कर बैठेगी। लेकिन अब भाग्या के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। भाग्या की बोलती बंद करने के बाद नक्श ने अनिका को देखा, जो अभी भी नक्श की बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो उस ब्लैंक चेक को साइड में ही रखने वाली थी कि तभी नक्श ने कहा, अनिका एक सेकंड प्लीज। अगर तुम चाहो ना तो नेट बैंकिंग में मेरे अकाउंट में चेक कर सकती हो कि मेरे पास पैसे है कि नहीं। अनिका भी नक्श की बात पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन वो भरोसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि नक्श के पास कोई जॉब ही नहीं थी। पूरे दिन तो नक्श घर में बैठा रहता है, घर के सारे काम करता है। आज अचानक से वो आया और उसने ब्लैंक चेक देते हुए कहा कि अंजी कॉर्पोरेशन को बचा लो। अगर अनिका की जगह कोई भी होता तो उसके लिए भी नक्श की बात पर यकीन करना उतना ही डिफिकल्ट होता जितना अभी अनिका को हो रहा था। वैसे तो नक्श ने भाग्या का मुंह बंद करवा दिया था, लेकिन अभी इस टॉपिक पर भाग्या को लगा कि वो नक्श को दबा सकती है। दीदी, ये आपको चेक करने बोल ही रहा है तो आप चेक कर लीजिए ना, उसके सेटिस्फैक्शन के लिए। और हम सबको पता है उसके अकाउंट में कितने ही पैसे होंगे, 2 रुपए। अब हर तरफ से अनिका को प्रेशर फील हो रहा था। अनिका ने एक बार फिर से नक्श की ओर देखते हुए कहा, नक्श, तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारा बैंक अकाउंट चेक करूं? हाँ, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरा बैंक अकाउंट चेक करो, क्योंकि मैं तुमसे तो कभी झूठ बोलूंगा नहीं। अनिका अनिका से ज्यादा तो भाग्या एक्साइटेड दिख रही थी। तुम क्या लैपटॉप के अंदर ही घुस जाओगी क्या? बैठ जाओ आराम से, देख रही है ना, बैठो। तुरंत ही नक्श ने अनिका को कस्टमर आईडी बताया और धीमी आवाज में बोला, वैसे पासवर्ड तुम्हारा बर्थ डेट है। पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे ही बैंक की साइट ने उस अकाउंट का बैलेंस दिखाया, वैसे ही अनिका के तोते उड़ गए। उस अकाउंट में पूरे 5 करोड़ रुपए थे। जब भाग्या की नजर लैपटॉप स्क्रीन पर गई तो उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया था। ये कैसे हो सकता है? How is this possible? कहते हुए भाग्या पूरी तरह से शॉक नजर आ रही थी। इसी बीच चित्रा भी घर आ गई और जब उसने ये सिचुएशन देखी तो वो तुरंत ही बोली, क्या हो गया? भाग्या केम छो? શું કરે છે? भाग्या ने तुरंत ही चित्रा का ध्यान लैपटॉप स्क्रीन की तरफ बढ़ाया और जब चित्रा की नजर भी 5 करोड़ पर पड़ी तो वो भी पूरी तरह से स्टंट थी। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, वो नक्श ने दिया। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? I'm sorry, मैं वो बता नहीं सकता आपको, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकता हूँ कि जहाँ से भी आए हैं कोई गलत सोच से नहीं आए हैं, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनिका, तुम इन पैसों का आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकती हो, सच में। ये बोलने के बाद नक्श ने अपनी एक नजर भाग्या पर डाली और बोला, भाई बड़े बेशरम लोग हैं यहाँ पे, इतनी बेइज्जती होने के बावजूद यहीं खड़े हुए। लगता है और कोई काम धंधा नहीं है, क्या करें, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है आजकल। ये सुनकर भाग्या पूरी तरह से स्टंट रह गई थी।
जिस आदमी के मुंह में पहले जुबान नहीं थी, आज वही जुबान कैंची की तरह चल रही थी।